हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सायराज एजुकेशन। आज हम देखेंगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी जो है 12th स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है, 12th कॉमर्स के लिए, जो हमने कंटिन्यू सीरीज़ रखी है। इसमें हमने अभी तक 4 चैप्टर कवर किया है और अब ये 5वां स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। 5वां हमने स्टार्ट किया वो है आपका डेट ऑफ पार्टनर। उसमें मैंने थियोरेटिकल पार्ट पूरा करवा दिया, ठीक है। थियोरेटिकल पार्ट हो गया हमारा और अब हम सम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज से यानी कि इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे सम्स। जैसे कि आपको पता है मैं एक सम को 2 पार्ट में डिवाइड करती हूँ, ठीक है। तो आज मैं ये सम को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी, ध्यान से सुनना, स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा वीडियो कंप्लीट करो ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो। ओके, तो सम स्टार्ट करते हैं। देख लो क्या है सम, जैसे कि, और इसका सॉल्यूशन पूरा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, तो आज मैं दिखा देती हूँ आपको कि कौन सी एंट्री कहाँ पे जानी है, किसकी इफेक्ट किस पे लगानी है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा था एक तो पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट, फिर है आपके पास एडमिशन, रिटायरमेंट और अब है डेथ, ठीक है। तो डेट ऑफ पार्टनर क्या है, पूरा मीनिंग मैंने अच्छे से समझाया है, पूरा कंसेप्ट कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है उसमें, वो सब एक्सप्लेन किया है मैंने। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा, यानी कि इसके पहले वाला फर्स्ट वीडियो, चैप्टर 5th का फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखो, ठीक है। उसके अंदर पूरा क्लियर करवा दिया है। तो स्टार्ट करते हम ये सम से। और इसके पहले एक चीज़, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट मत करो, आपका ही नुकसान हो रहा है, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ताकि आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे, ठीक है। कंटिन्यू अगर स्टडी रखनी है, आपको आगे बढ़ना है, तो सब्सक्राइब करो ताकि आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे। और लाइक भी साथ में कर दो और शेयर करो साथ, यानी कि बाकी सबको भी इसका फ़ायदा हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सम। यहाँ पे है फर्स्ट सम जो आपका चैप्टर 5th का, डेट ऑफ पार्टनर का। रेखा, मेनका, मुक्ता were partners in a business sharing profits and losses in the ratio of 2:1:1 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यहाँ पे 3 पार्टनर है, कौन कौन है, रेखा, मेनका और मुक्ता, 3 पार्टनर है और उन लोग का रेशियो आपको गिवन है सम में, डेट इज 2:1:1, ठीक है। यानी कि रेखा का हो गया 2, मेनका का हो गया 1 और मुक्ता का हो गया 1। इसका टोटल कितना हो जाता है, 2 + 1 + 1 कितना हो गया, 2, 3 और 1 4, ठीक है। यानी कि टोटल कितने हो गए यहाँ पे 4। इतना ध्यान में रख लो पहले। फिर है देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ओके, अब यहाँ पे आपको बैलेंस शीट दी है, क्या है सम के अंदर वो देखते हैं हम। बैलेंस शीट साथ में हम पहले क्या पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट, ठीक है। आपको पता है जैसे कि हम जब भी रीड करते हैं तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, एडजस्टमेंट से। और ऊपर बैलेंस शीट के अंदर आपको क्या करना है, टिक मार्क करते जाना है कि किसके ऊपर एडजस्टमेंट है। ओके, तो और साथ में नोट और पेंसिल जरूर लेके बैठो और लिखते जाओ साथ में, ठीक है। ओके, मुक्ता डाइड, ओके चलो एक तो गई, ठीक है। एक भगवान को प्यारी हो गई, कौन है, मुक्ता जी, यानी कि उसको मुक्ति मिल गई हरदम के लिए। रेखा, मेनका और मुक्ता थी, उसमें से मुक्ता को मुक्ति मिल गई। कब गई वो, 1 जुलाई 2019 को। ओके, मुक्ता डाइड ऑन 1 जुलाई 2019। ओके, फिर है आपके पास प्लांट एंड मशीनरी वॉज टू बी रीवैल्यूड। ओके, प्लांट एंड मशीनरी, ऊपर देखो बैलेंस शीट में, उस पर टिक मार्क कर लो, लिख लो कौन सा एडजस्टमेंट नंबर है, 1, ठीक है, इस तरह से लिख लो। अब रीवैल्यूड हो रही है 2 रुपीज़ कितने से, 70,000 से। यहाँ पे देखो कितना है, 60,000,
प्लांट एंड मशीनरी है कितने का, 60,000 का, रीवैल्यूड कितने से हुआ, 70,000 का। ओके, यहाँ पे रूल्स सबके अंदर सेम है, तो ऐसा नहीं है कि भाई एडमिशन में अलग है, रिटायरमेंट में अलग है, डेट में अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है अरे डेट का सम है, डिसोल्यूशन का सम है, बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, सब ईजी है, ठीक है। और अगर ईजी नहीं लग रहे तो मेरे स्टार्टिंग से लेके अभी तक के वीडियो देखो, आपको भी ईजी लगने लगेगा, इतना ईजी करवा के दिया है आपको, ठीक है। कुछ अलग नहीं है, एकदम ईजी कंसेप्ट है ये, ओके। और इसमें अगर आपको फुल मार्क्स निकालने हैं तो मेरे स्टार्ट से लेके अभी तक के वीडियो ज़रूर देख लो, ठीक है, ताकि आपको फुल मार्क्स इजीली मिल जाएगा, ठीक है। मैं पूरा कंसेप्ट क्लियर करवा के ही देती हूँ जैसे कि आपको पता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है आपके पास, प्लांट एंड मशीनरी 60,000, और यहाँ पे कितना है, रीवैल्यूड कितने से हो रहा है, 70,000 से। कम हो रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है, एकदम ईजी लैंग्वेज में भी आपको मैं करवा के देती हूँ। कम हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो क्या करोगे, जैसे कि आपको बताया था, प्लांट एंड मशीन यानी आपकी असेट्स, आपकी जमा पूंजी बढ़ रही है, बढ़ रही है तो आप क्या करोगे, ऑफकोर्स आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, तो क्रेडिट साइड लिखोगे, किस में, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूड हो रही है, सिंपल, यहाँ पे लिख दो रिवैल्यूएशन अकाउंट, इस तरह से साथ में लिखते जाओ, ठीक है। अगर नोट पेंसिल लेके बैठे हो तो नोट पेंसिल से नोट में लिखते जाओ कि भाई फर्स्ट एडजस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। और क्या आता है पता है आपको, मैंने बताया था, फर्स्ट वीडियो से बताते आ रही हूँ, फर्स्ट वीडियो यानी एडमिशन से, कि डिफरेंसेस लिखने हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। क्या लिखना है, डिफरेंसेस। 60 और 70 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ओके, 60,000 और 70,000, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10,000। क्लियर है, 60,000 एंड 70,000, तो 70,000 माइनस 60,000, हाउ मच यू विल गेट, दैट इज द 10,000, दिस इज कम इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, ठीक है। इतना मेरा आपके साथ प्रॉमिस है कि जब तक आपको क्लियर नहीं होगा मैं आपको एक ही एडजस्टमेंट घड़ी घड़ी सिखाऊंगी, जब तक आपको क्लियर नहीं होगी, ठीक है। तो अगर कुछ भी आपको डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड करो कि हाँ मैम हमें ये एडजस्टमेंट नहीं समझे या नहीं समझा, मैं आपको वो भी क्लियर करवा के दूंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, RDD इज टू बी क्रिएटेड ऑफ ₹2,000। RDD आपको मैंने बताया था कि RDD यानी क्या हो जाएगा आपका, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। यानी ये आपका आता है कौन सी साइड, लायबिलिटी साइड, ध्यान में रखना, ठीक है। यानी कि ये RDD है ना, रिजर्व फॉर डाउटफुल। हम मोस्टली क्या करते हैं, असेट्स में डेटर्स में से लेस करते हैं, ऑफकोर्स वही करना है हमें यहाँ पे भी, लेकिन इसकी इफेक्ट, अब यहाँ पे देखो डेटर्स पे टिक मार्क कर लो यहाँ पे, ठीक है, डेटर्स पे टिक मार्क कर लो और लिख दो वहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 1। अब यहाँ पे कितना है, ये तो 50,000 है, उसको कुछ ये नहीं होगा। RDD क्रिएट कर रहे हो ना आप, ठीक है, तो RDD जब क्रिएट कर रहे हो, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट से ही है, ठीक है, तो ये आपका लॉस या एक्सपेंसेस ही है ऑफकोर्स। तो कहाँ पे लिखोगे इसको आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। कितना, यहाँ पे तो डायरेक्ट 2,000 क्रिएट ही करना है ना, आपको बैलेंस शीट में नहीं दिया है, तो ये 2,000 आ जाएगा आपका, कहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, आपके सम के अंदर जो भी नाम दिया रहेगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं नाम क्या दिया है आपको, बोला है प्रिपेयर करने को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ द अकाउंटिंग फर्म, गिव वर्किंग नोट ऑफ प्रॉफिट ऑफ गुडविल, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको दिखानी है, ओके। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन की जगह पे क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया, आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखो या रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखो, लेकिन सम के अंदर जो नाम यूज़ किया वो यूज़ करो, बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, उसमें लिखोगे आप डेबिट साइड या 2,000। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास द ड्राइंग्स ऑफ मुक्ता, ओके। ड्राइंग यानी क्या, अकाउंट की भाषा में आपको पता है ड्राइंग यानी क्या, हम जो ड्राइंग निकालते हैं वो नहीं, ठीक है, डिज़ाइन नहीं बनाना है यहाँ पे, जैसे कि अभी मैंने बनाया है स्क्रीन पे, ओके, ऐसा डिज़ाइन नहीं बनाना है। ड्राइंग यानी क्या, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस, आपके यानी किसके, ओनर के, ठीक है, पर्सनल एक्सपेंसेस जो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग, ओके। तो मुक्ता जब तक वो मरी नहीं तब तक, यानी कि अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड ₹10,000,
ठीक है, तब तक उसने कितना उसका पर्सनल एक्सपेंसेस हो गया था 10,000 का। ऑफ कोर्स ड्राइंग है, खर्चा है और मुक्ता है, तो रिवैल्यूएशन में तो जाएगा नहीं क्योंकि रिवैल्यूट नहीं हो रही है ना अमाउंट, ठीक है। तो उसको कहाँ पे लिखेंगे हम, आपके कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, मुक्ता में। अब ड्राइंग है, एक्सपेंसेस है, खर्चा है, कहाँ पे आएगा, कौन सी साइड आएगा, डेबिट या क्रेडिट, सोचो जरा, डेबिट या क्रेडिट, एक्सपेंसेस है, मैंने आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट में ही बोला, ऑफ कोर्स डेबिट साइड एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो लिख दो वहाँ पे, ओके। मेरे बोलने से पहले ही आपने शायद लिख दिया रहेगा, अभी तक मैंने इतने सारे वीडियो में आपको इतना आसान तरीका दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दोगे आप कैपिटल अकाउंट, कौन सी साइड, डेबिट साइड, ओके। लिख दो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, ये तो हो गया, ठीक है। कितना 10,000, और किस में, सिर्फ मुक्ता में, ध्यान में रखना ये भी, ठीक है। सिर्फ मुक्ता का है ना, तो सिर्फ मुक्ता के कॉलम में 3 कॉलम आप प्रिपेयर करोगे, रेखा, मेनका एंड मुक्ता, तो मुक्ता के कॉलम में 10,000 और क्या लिख दोगे, ड्राइंग। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट आपके पास चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹1,000, ओके। मुक्ता अभी यहाँ पे ही आपने देखा ये मुक्ता, ठीक है। उसके 1 मिनट में कलर चेंज कर लेते हो, यानी आपको समझ में, ओके। यहाँ पे आपके पास ओके, चार्ज इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहा है ड्राइंग के ऊपर, वहाँ पे आपको ये देखो 1,000, ठीक है, ये 1,000 किसके ऊपर, मुक्ता के ड्राइंग के ऊपर, डायरेक्ट बोला है ना वहाँ पे कि चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि ड्राइंग कौन लेके जा रहा है, अभी तक हमने एडजस्टमेंट देखी, मुक्ता, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स उसके नीचे ही लिखोगे, यानी ये सेकंड एडजस्टमेंट भी आपकी सिंपल लॉजिक है। मुक्ता का ड्राइंग कौन सी साइड लिखा, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, ऑफकोर्स ये 1,000 भी कहाँ पे आएगा, उसके नीचे लिख दो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि आपकी कौन सी साइड, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, ओके। कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये 2 चीज़ें दोनों कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। नेक्स्ट देखते हैं, अब है आपके पास हर शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट 3 ईयर purchase of the profit for the last 4 years, which were 1 year ₹1,50,000, second year ₹1,30,000, third year ₹70,000 एंड फोर्थ ईयर ₹50,000, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 साल के प्रॉफिट दिए हैं लास्ट 4 ईयर्स के। अब यहाँ से आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे बोला आपको 3 ईयर परचेस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, और गुडविल आपको फाइंड आउट करना है। हर शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड, यानी कि यहाँ पे आपको गुडविल फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है क्या है कि उसके गुडविल में शेयर कितने रहेंगे, ठीक है, किसके, हर यानी कौन यहाँ पे चला गया है, डाइड हो गया है, मुक्ता, ठीक है। तो उसका हमें निकालना है, तो वहाँ पे लास्ट 4 ईयर्स का आपको प्रॉफिट दिया है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, फिर उसके ऊपर मुक्ता का शेयर कितना है वो देखोगे, फिर उसमें से उसको माइनस करोगे कि भाई उसका ड्राइंग इतना था, ये वगैरह। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी पूरी वर्किंग के साथ में, ठीक है। इसका कैलकुलेशन में आपको पूरी वर्किंग कैलकुलेशन के साथ कि कैसे अमाउंट आएगी, कैसे उसकी गुडविल निकालनी है, मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन फिलहाल तो मैं यहाँ पे आपको पोस्टिंग बता रही हूँ, ठीक है। तो पोस्टिंग देख लेंगे हम इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर। देखते हैं नेक्स्ट आपके पास द डिजीज पार्टनर्स शेयर ऑफ, डिजीज यानी कौन, जो एंड हो चुका है, कौन एंड हो चुका है, मुक्ता, ठीक है। डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेट, यानी कि जब तक ऑफ हुई, डेट हुई, तब तक का उसका प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करना है, टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, और वो कौन से 2 ईयर्स, थर्ड एंड फोर्थ, ये 2 ईयर्स लेने हैं आपको, यानी कि यहाँ पे आपके पास ये रहा 3rd ईयर का प्रॉफिट और ये रहा 4th ईयर का प्रॉफिट। इसके ऊपर आपको निकालना है उसका प्रॉफिट, लास्ट के 2 ईयर्स के प्रॉफिट के ऊपर उसका प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, किसका, मुक्ता का। तो ये भी मैं आपको वर्किंग पूरा सॉल्यूशन उसके साथ में नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ कि कैसे करना है इसको, ठीक है। तो और प्रिपेयर करना था आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट और वर्किंग नोट, जैसे कि मैंने आपको बोला नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। तो ये तो हो गई एडजस्टमेंट। अब हम देख लेते हैं आपके ये
पोस्टिंग, ठीक है, ताकि आप इतना चीज़ें करके रखना। क्या करके रखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर कर लोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लोगे और बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है, और पोस्टिंग करके रखो, एडजस्टमेंट बताइए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फटाफट सॉल्व कर लेंगे। अगर इतना आपने करके रखा तो फटाफट हो जाएगा वो, ठीक है। एक बार आप पोस्टिंग देख लेते। कैपिटल अकाउंट, उसमें आपके पास कौन कौन है? रेखा, मेनका और मुक्ता, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे आप, पर्टिकुलर रेखा, मेनका और मुक्ता, ठीक है। तो ये आप कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे? ऑफकोर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन सी साइड करोगे? अब तो ये तो आ जाना चाहिए। लायबिलिटी है, लायबिलिटी कौन सी साइड ट्रांसफ़र होती है? क्रेडिट साइड। असेट्स कौन सी साइड ट्रांसफ़र होता है? डेबिट साइड। इस तरह से अगर आपने सिंपल से एक नोट्स करके लिख लिया ना तो भी ध्यान में रहेगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे चले जाएंगे? तीनों आपके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। सिंपल है ये, 60, 70 एंड 34। फिर है आपके पास क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, ये दोनों में साथ में लेती हूँ क्योंकि इस पर कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी है, ऑफकोर्स बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ही होगा क्योंकि इस पर कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। तो कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दोगे इसको? बैलेंस शीट में। इतना आप अगर पोस्टिंग भी कर लेते हो तो आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो आराम से निकाल लोगे। इतनी चीज़ें अगर समझो आपको एडजस्टमेंट नहीं समझी, एक आध एडजस्टमेंट नहीं कर पाओ, लेकिन एटलीस्ट ये जो पोस्टिंग तो कर लोगे आप बैलेंस शीट में, कैपिटल अकाउंट में, रिवेलेशन अकाउंट में, एटलीस्ट पोस्टिंग कर लोगे तो आप अच्छे खासे मार्क्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्रेडिटर और बिल्स पेएबल, ये दोनों चीज़ कहाँ पे चली जाएगी? इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। सिंपल है। अब है जनरल रिजर्व। आपको पता है जैसे कि जनरल रिजर्व तो हिडन एडजस्टमेंट बोल सकते हैं इसको। एक्चुअली इस पर एडजस्टमेंट रहती नहीं है लेकिन वो हिडन एडजस्टमेंट बोल सकते हैं। अभी जनरल रिजर्व यानी कि पहले से उसने रिजर्व करके रखा है तो कोई एक पार्टनर तो नहीं लेगा, तो ऑफकोर्स तीनों पार्टनर में इसको बांटना पड़ेगा। कौन किस में? रेखा, मेनका और मुक्ता में, ठीक है। कौन से रेशियो है आपके पास? 2:1:1 में, ठीक है। इस रेशियो में तीनों पार्टनर में आपको बांटना पड़ेगा। किसको? जनरल रिजर्व को। कितना है? 16,000। तो ये कैसे बांटना है इसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। इसको 16,000 को 2:1:1 में पूरा कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ कि कितनी अमाउंट किस में जाएगी, वो नेक्स्ट वीडियो में जब सॉल्व करेंगे तब सब, ठीक है। तो ये और लेकिन जाएगा कौन सी साइड? ये ऑफकोर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। लायबिलिटी है तो कौन सी साइड लिखोगे आप इसको? क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है इतना? ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये लायबिलिटी साइड कंप्लीट हुई। असेट साइड में आपके पास प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे जाता है? बैलेंस शीट में असेट साइड ही। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो वो एडजस्टमेंट हम देखेंगे। डेटर्स है बैलेंस शीट में असेट साइड, ये भी इस पर भी एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट हम देख लेंगे। फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। और बैंक की अमाउंट कितनी आएगी, कैसे आएगी, मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। कितनी आएगी इस पर भी एडजस्टमेंट है, बोल सकते हैं आप इसको, ओके। हिडन एडजस्टमेंट बोल सकते हो, इस पे भी एडजस्टमेंट है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। बाकी तो ये पोस्टिंग कर लेना जितना है उतना, एटलीस्ट इतना लिख के रख दो। जिस पे एडजस्टमेंट है वहाँ पे लाइन छोड़ दो। प्लांट एंड मशीनरी इनर कॉलम में लिखो 60,000, 3-4 लाइन लीव कर दो, फिर लिख दो डेटर्स। इनर कॉलम में 50,000, 3-4 लाइन लीव कर दो, फिर लिखो फर्नीचर, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट आउटर में डाल दो। बैंक है लिखो वहाँ पे, लास्ट ही है, छोड़ दो उसके बाद जगह पूरी, ठीक है। तो इतना तो पोस्टिंग कर ही सकते हो आप, तो इतना पोस्टिंग करके रखो। नेक्स्ट वीडियो में हम सम सॉल्व करते हैं, तब तक के लिए इतना करके रखो, ओके। थैंक यू। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो इतना इनफ है आज के लिए। हो सके तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, मेरा 20,000 सब्सक्राइबर का गोल है, होप सो आप लोग पूरा करवा दोगे, ठीक है। अगर आप लोग ने पूरा करवा दिया तो मैं आपको कुछ सरप्राइज़ दे सकती हूँ, ठीक है। तो हो सके तो प्लीज़ 20,000 का गोल है, सब्सक्राइबर पूरे करवा दो, तब हम देखेंगे क्या करवाना है क्या नहीं। तो मुझे कमेंट्स में प्लीज़ लिख के भेजो, जो भी रहेगा आपका, जो मन में आए प्लीज़ लिख के सेंड करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो, ओके। थैंक यू।